प्रिय मित्रों, अब मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 124 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और लाभ उठाएं। केंद्र सरकार को इस अधिनियम के इस अध्याय के आवेदन के लिए शर्तें, अपवाद और योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार है। अर्थात इस अध्याय को किन किन मामलों में लागू करना, किन राज्य क्षेत्रों में, किन किन परिस्थितियों में ये शर्तें सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा जारी की जा सकती हैं। यह विशेष रूप से उन अनुबंध करने वाले राज्यों के संबंध में हैं जिनके साथ केंद्र सरकार की अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध आज के कार्यक्रम हैं। संक्षेप में धारा 124 कहती है, इस संहिता के अपराध संबंधित निपटान अध्याय को लागू करने हेतु केंद्र शासित राज्यों के साथ अनुबंध और अन्य शर्तों को सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। उद्देश्य: यह धारा सुनिश्चित करती है कि संहिता के इस भाग को लागू करना स्वतः नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों या सीमाओं के तहत होगा। इस तरह यह फेडरल तंत्र राज्य केंद्र के बीच समन्वय और अनुबंधात्मक व्यवस्था को ध्यान में रखती है। साथ ही यह व्यवस्था देती है कि इन्हें कब और कहां लागू करना है, ताकि कानून के अमल में लचीलापन और नियंत्रण बना रहे। इसके संबंध में निम्न बिंदु दिए हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, केंद्र सरकार को शर्तें निर्धारित करने का अधिकार है। नंबर 2, शर्तें अधिसूचना द्वारा घोषित की जाएंगी। नंबर 3, इन शर्तों में अपवाद तय किए जा सकते हैं। नंबर 4, योग्यताएं अर्थात विशेष परिस्थितियां भी लागू हो सकती हैं। नंबर 5, यह प्राविधान विशेष रूप से अनुबंध करने वाले राज्यों के संदर्भ में है। छठवां, इसका उद्देश्य, इसका मतलब उन राज्यों और क्षेत्रों में जहां केंद्र राज्य के बीच विशेष व्यवस्था है। 7, यह अध्याय पूरे भारत में नहीं बल्कि शर्तें और अधीन लागू होगा। नंबर 8, केंद्र राज्यों के बीच पारस्परिक व्यवस्था पर बल देता है। नंबर 9, कानून प्रभावित संपत्ति निपटान अध्याय की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है। नंबर 10, राज्यों को भी अपनी व्यवस्थाएं या सहमति देना पड़ता है। यह राज्य विभाजन तंत्र के अनुरूप व्यवस्था है। नंबर 12, अधिसूचना के माध्यम से लागू करने का अर्थ है सार्वजनिक सूचना एवं पारदर्शिता। नंबर 13, शर्तें बदल परिवर्तित की जा सकती हैं। सरकार के विवेकाधिकार में ये बातें हैं, शर्तें कभी भी परिवर्तित की जा सकती हैं। नंबर 14, यदि शर्तें नहीं हैं तो राज्य और क्षेत्र में अध्याय लागू नहीं होगा। 15, राज्य विशिष्ट परिस्थिति, उदाहरण संपत्ति प्रकार, राज्य संविधान को ध्यान में रखा जा सकता है। 16, यह धारा कानून व्यवस्था में एक विलंब की तरह काम करती है, तुरंत कठोर लागू नहीं होती। नंबर 17, राज्य सरकारों की भूमिका इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होगी, विशेषकर अनुबंधित राज्यों के लिए। नंबर 18, इस राज्य के माध्यम से केंद्र यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों में कार्यान्वयन के दौरान उचित समन्वय हो। 19, यह अधिनियम के संवैधानात्मक व संवैधानिक हिस्सों को सम्मानित करता है। इस प्रकार धारा 124 का समग्र संदेश है लागू करना, लेकिन शर्तें सीमाओं के साथ। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 124 केवल वहाँ लागू होती है जहाँ हमारे देश के अन्य देशों के साथ अनुबंध होते हैं, अन्य राज्यों के साथ अनुबंध होते हैं, वहीं ये धारा काम करती है, अन्य जगह काम नहीं करती। इसके जो 20 पॉइंट बताए हैं वो बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ने के हैं, तभी आपको ये धारा समझ में आएगी। इस प्रकार
मैंने आपको धारा 123 से धारा 124 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया है। अब मैं धारा 125 के बारे में बताऊंगा, जो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। अब मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं और अगले वीडियो के लिए मैं तुरंत उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।